आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन है नहीं, और हम उसमें हमारा वीडियो नंबर 3 है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। भाई किस तरह से हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन करती है। इससे पहले बेटा हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वाले मैंने आपको एल्काइल, एलाइल, विनाइल, बेंजाइल सारे बताए। दूसरे वाले मैंने आपको नेमिनक्लेचर यानी नेमिंग किस तरह से होती है वो बताई, कॉमन नेम आई। तीसरे वीडियो में बेटा हम जानेंगे किस तरह से हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन होती है बेटा। ठीक है, पहला मेथड है बेटा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है जिसमें भी OH ग्रुप आएगा वो क्या कहलाएंगे, मेरे अल्कोहल कहलाएंगे। ठीक है, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन को सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप बाय हेलोजन एसिड। बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है बेटा किसी की जगह किसी का आ जाना, है ना। क्रिकेट में आप देखते हो यार, किसी प्लेयर को चोट लग गई तो उसकी जगह दूसरी जगह फील्डिंग कर लेता है। उसी तरह बेटा एक की जगह दूसरे का आना क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। एक वर्ड और ये लिखा है मैंने, हेलोजन एसिड। बेटा हेलोजन एसिड बेटा कुछ नहीं है, कोई हेलोजन उठा लो, अब लेट अस सपोज Cl उठा लो और उसके साथ H जोड़ दो, बन गया हेलोजन एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने हेलोजन उठा लिया Br, उसके आगे H जोड़ दो, बन गया HBr। बात समझे ना, हेलोजन एसिड मतलब बेटा ये सही कहते हैं Cl HBr H, यहाँ तक ठीक है। पहला है बेटा बाय रिएक्शन, देखो कोई भी अल्कोहल इसी फॉर्म में होता है बेटा ROH। HX मतलब वही मैंने आपको बताया हेलोजन एसिड हो गया, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे HCl लिख दिया H, तो बनेगा RX। RX क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन और H2O। अब ये देखो बेटा ये 2 स्टेप रिएक्शन होती कैसे, देखो ध्यान से आपने समझना। ठीक है, ये अल्कोहल है बेटा ROH, क्या इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है बेटा, ऑक्सीजन को 8 पूरे करने तो 2 ये पूरे करेगा, 2 एक बॉन्ड यहाँ पे 2 पूरा करेगा, 4 हो गए, 2 लोन पेयर होते। ठीक है बेटा HX की बात करूं बेटा, इसमें पॉजिटिव आएगा, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव आता है, यहाँ तक ठीक है बेटा। पहले स्टेप में बेटा क्या होता है, देखो H प्लस को बेटा क्या है, H प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। भाई हाइड्रोजन में 1 होता है, प्लस का मतलब चला गया, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो क्या करता है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा इसको डोनेट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर डोनेट करेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा RO पॉजिटिव H2 बेटा। बात समझ आई, क्या बनेगा RO पॉजिटिव H2। फिर क्या होगा बेटा, हेलोजन जो नेगेटिव वाला है इसके साथ जुड़ जाता है R के साथ, तो RX क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है बेटा, और H और OH मिला के बेटा H2O निकल जाता है। यहां तक समझ आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है हेलोजन एसिड का, मतलब भाई एक हेलोजन एसिड तो नहीं है, HCl भी है, HBr भी, HI, आपको कैसे पता चलेगा कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा बेटा, तो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है बेटा HI, फिर आता है HBr और HCl। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल का ऑर्डर क्या है बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या है बेटा, टर्शियरी जिसे आप कहते हो 3 डिग्री, सेकेंडरी जिसे आप कहते हो 2 डिग्री, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। मतलब अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया गया, आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया, आपको टर्शियरी अल्कोहल दिया गया और आपसे पूछा जाए कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो आपको ध्यान रखना बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री, है ना। एग्जाम्पल अगर आप देखो ये 1 डिग्री है भाई, सीधा वो इससे डायरेक्ट जुड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसमें HCl डालूं इन प्रेजेंस ऑफ बेटा एनहाइड्रस ZnCl2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, इसके बिना बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी वाले रिएक्शन नहीं कर पाते। इसका काम क्या होता है बेटा, जैसे CO बॉन्ड होता है इसको तोड़ने का काम करता है क्या, एनहाइड्रस ZnCl। एनहाइड्रस ZnCl2 बेटा होता क्या है, ये लुईस एसिड होता है बेटा। आपने कहा सर ये लुईस एसिड क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक लुईस बेस और एक लुईस एसिड बेटा। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, तो लुईस एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बेटा। बात समझ आई। इस CO बॉन्ड को देखो लिखा भी बेटा मैंने, द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज टू हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लीवेज मतलब बेटा किसी बॉन्ड को तोड़ना। बात समझ आ गई। बीइंग अ लुईस एसिड इट कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन एटम ऑफ द अल्कोहल, इसी ऑक्सीजन से बेटा कोऑर्डिनेट करता है ये, और इस पे बेटा क्या करता है, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज ले आता है, इस कार्बन पे क्या ले आता है, पॉजिटिव चार्ज बेटा। पॉजिटिव आने चार्ज आने की वजह से ये कौन सा स्पीशीज बन जाता है बेटा, कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो बेटा इस पर अटैक करना आसान होता है। बात समझे, कार्बोकैटायन कुछ नहीं है बेटा, लेट अस सपोज अगर ये मैं बात करूं, ये लो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे भी ये लो, बात समझे, अगर इससे 2 ग्रुप जोड़ेंगे, लो ये 2 डिग्री वाला है, ऐसे कार्बोकैटायन बन जाता है। तो बात समझे, तो इस तरह से बेटा रिएक्शन होती है किसकी, ये प्राइमरी की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ किसकी बेटा, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। कोई आपसे पूछे एनहाइड्रस ZnCl2 काम क्या, आपने बोला CO बॉन्ड को तोड़ेगा और कार्बोकैटायन, तो ये था प्राइमरी। अब ये देखो बेटा ये कौन सा ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा है
ये वाला, ये कितनों से डायरेक्ट जुड़ा है बेटा, ध्यान से देखो, ये जुड़ा आपने कहा दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल है। अगेन इसकी भी रिएक्शन बेटा किससे होगी, HCl NaCl2, और यहाँ पे देखो बेटा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गया। भाई 2 डिग्री का मतलब देखो हैलोजन जिससे कार्बन जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन गया, या फिर मैं से कहूँ 2 डिग्री हेलो एल्केन, और वाटर रिलीज हो जाएगा। अब देखिए बेटा किस तरह से आपका टर्शियरी अल्कोहल बेटा काम करता है ना। ये देखो 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल है बेटा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 से जुड़ा है, तो ये बन गया टर्शियरी अल्कोहल है ना। अब टर्शियरी अल्कोहल में आप एक चीज देखो, यहाँ पे बेटा ZnCl2 का कोई काम ही नहीं है, एनहाइड्रेट ZnCl2 की जरूरत नहीं होती, कंसंट्रेटेड HCl आपने लेना है, कुछ नहीं होगा बेटा, H और OH आपस में मिला के बेटा क्या हो जाएगा H2O, और Cl इसकी जगह आ जाएगा, देखो वही बना, बात समझ आ गई ना। तो टर्शियरी किस तरह बनाने देख लिया। आगे मैं बात करता हूँ ब्रोमो एल्केन की बेटा, उनमें जिनमें बेटा ब्रोमीन ऐड करना हो, जैसे देखो ये हमारा CH3CH2OH, इसे कहते हैं इथेनॉल, या फिर मैं कह दूं इथाइल अल्कोहल, एक ही बात है, ठीक है बेटा। इसकी आपने रिएक्शन करानी है HBr से। HBr मतलब क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा लिटिल H2SO4। H2SO4 का काम क्या है बेटा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो उसमें भी देखो सेम चीज होगी बेटा, H2 हट जाएगा, Br जुड़ जाएगा, तो ये मेरा बन गया ब्रोमो एल्केन। अब एक बात ध्यान से देखो बेटा जो आपने जाननी है, सबसे पहले बेटा एल्काइल ब्रोमाइड आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग अ सुइटेबल अल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग HBr। जो आपने HBr लेना है वो 48% HBr होना चाहिए। 48% का मतलब क्या है, HBr प्लस वाटर का मिक्सचर होता है बेटा ये वाला HBr, मतलब उसमें 48% HBr होगा, दूसरा कोई सॉल्वेंट होगा, जनरली पानी लेते हैं, तो 48% का मतलब समझ आ गया कि 48% HBr है और पानी के साथ मिक्स है। रिफ्लक्स का मतलब इंपॉर्टेंट बेटा, रिफ्लक्स का मतलब बेटा किसी भी मिक्सचर को जब कॉन्स्टेंटली बॉईल करा जाता है, जैसे यानी CH3CH2OH प्लस HBr को बेटा कॉन्स्टेंटली बॉईल करेंगे तब जाके बेटा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, बात समझ आ गई ना। रिफ्लक्स का मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो बेटा आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मेरा एल्काइल हाइड्राइड बेटा, एल्काइल हाइड्राइड आर प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग अ सुइटेबल अल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग HI। सेम बात वही है बेटा, CH3CH2OH लिया, HI लिया, रिफ्लक्स करा, और अगेन बेटा यहाँ से देखो H और OH मिला के H2 निकल जाएगा और मेरा बन जाएगा एल्काइल। आगे लिखा है गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium और पोटेशियम एडेड 95%। गुड यील्ड होता है बेटा कि अगर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए, आपको लेबोरेटरी पर्पस के लिए चाहिए, आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तब आप इसको नहीं लगा सकते। तब आपने क्या करना, ये क्या है बेटा, मेरा मिथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन आपने कराई पोटेशियम हाइड्राइड से, और आपने क्या लेना है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बेटा, H3PO4 है ना। अब H3PO4 टूटता कैसे, एक टूटेगा H प्लस में और टूटेगा H2PO4 में, बात समझ आ गई बेटा, H2PO4 नेगेटिव में। अब देखो होगा क्या बेटा कि देखो हमारा जो CH3 है, अब ये भी K प्लस और I नेगेटिव है, अब CH3 के साथ जुड़ जाएगा मेरा I वाला पार्ट, OH के साथ और H के साथ जुड़ जाएगा मेरा इस वाले H के साथ बेटा, बना देगा H2O, और क्या बन जाएगा KH2O, मतलब हमें मिल गया क्या, मिथाइल हाइड्राइड। बात समझ आई ना किस तरह से रिएक्शन करनी है। अच्छी क्वांटिटी के लिए बेटा ये वाली रिएक्शन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए वो वाली रिएक्शन। सेकेंड मेथड है बेटा बाय द एक्शन ऑफ फोस्फोरस हैलाइड। बेटा करना क्या, देखो कोई भी फोस्फोरस हैलाइड ले लो बेटा, हैलाइड कुछ नहीं होते बेटा, जब हैलोजन जब किसी के एलिमेंट के साथ जुड़ता है हैलाइड बन जाता है, जैसे PCl5 में फोस्फोर ट्राइक्लोराइड, वो पेंटाक्लोराइड बन गया, PCl3 में ट्राइक्लोराइड बन गया, ठीक है ना। आपने कोई भी अल्कोहल लेना, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप बेटा, मिथाइल इथाइल है ना, आपने उसकी फोस्फोरो पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करानी है, तो होगा क्या बेटा, RCl बन जाएगा, फिर बेटा POCl3 बनेगा और लास्ट में HCl निकल जाएगा। PO3L3 का नाम होता है बेटा फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब आपने कहा R की कोई वैल्यू पुट करके दिखाओ, यहाँ पे मैंने बेटा इथाइल वैल्यू रख दी ना, CTH5 भी लिखता हूँ और इस तरह भी इथाइल अल्कोहल की PCl5 से, तो RCl की जगह जो भी अल्काइल ग्रुप आपने यहाँ लिया वो यहाँ लिया, मैंने यहाँ CTH5 लिया तो यहाँ भी बेटा CTH5 आ गया, POCl3 प्लस HCl, यहाँ तक ठीक है। बट अगर आपने कहा फोस्फोरो पेंटाक्लोराइड की जगह फोस्फोरो ट्राइक्लोराइड पुट करो, तब बेटा तब भी तो अल्काइल हैलाइड बनेगा RCl, बट क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो आपका एसिड बनेगा वो फोस्फोरस एसिड बनेगा, याद रखना। यहाँ पे बेटा H3PO3 बनेगा किसके साथ, ऐसे याद कर लो बेटा, आपके
अगर यहाँ PCl3 है तो यहाँ H3PO3 बनेगा, PCl5 है तो POCl3, बाकी तो सब सेम रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया ना, OH जिससे जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, PCl3 तो कुछ नहीं हुआ बेटा, OH के Cl आ गया, हमारा काम बन गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब बात करें बेटा ब्रोमो एल्केन की या एल्काइल ब्रोमाइड की या फिर आयोडो एल्केन की। भाई ब्रोमो एल्केन की, एल्काइल ब्रोमाइड या आयोडो एल्केन की, करना क्या बेटा, सबसे पहले आप बेटा P4 की Br2 से रिएक्शन कराओगे ताकि आपको क्या मिले, PBr3। सेम अगर आयोडो बनाना हो तो P4 की I2 से रिएक्शन करोगे, PI। ये तो आपको पता होगा कि फोस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जब ये कंपाउंड मिल गए, देखो PBr3 अगर ब्रोमो एल्काइल ब्रोमाइड बना रहे हो और PI3, अब आपने क्या करना है, CH3 CH2OH प्लस PBr3 तो Br वाला बन जाएगा, H3PO नहीं। अगर आपको I वाला बनाना है तो यहाँ पे आपने बेटा मिथेनॉल लिया, जो यहाँ पे PI3 पहले बनाना था उसका बेटा रिएक्शन करा दिया। यहाँ तक समझ आ गया। थर्ड मेथड है बाय द एक्शन ऑफ थाइनिल क्लोराइड। बेटा थाइनिल क्लोराइड बेटा होता है SOCl2 को ही थाइनिल क्लोराइड कहते हैं। ROH प्लस SOCl2 गिव RCl प्लस SO2 प्लस HCl। R की वैल्यू वही अगेन रख के दिखाई इन्होंने, कैसे रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखो बेटा, SO2 और HCl के साथ मैंने बेटा एरो बनाया ऊपर को, और जब भी ऊपर को एरो होता है हमारा केमिस्ट्री में, इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में बेटा, गैस ही सारे एस्केप कर जाएगी। यहाँ पे HCl बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, यहाँ पे HCl गैसियस फॉर्म में है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी वजह से तो देखो कहते हैं थाइनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड। कहते हैं कि अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन क्लोराइड रख देता तो बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं वो एस्केप नहीं कर पाते, बट यहाँ क्या होता है कि यार जो भी बाय प्रोडक्ट बनेंगे SO2 HCl वो हमारे बेटा एटमोस्फेयर में एस्केप करते जाते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मेरा फ्रॉम बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिन भी स्पीशीज में खाली कार्बन हाइड्रोजन आता है, मीथेन सुना होगा आपने, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई एल्कीन बेटा, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। मतलब खाली हाइड्रोजन आएगा और आएगा कार्बन। हेलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बेटा आपने पहले पढ़ी रखी है एल्केन क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है उन्हें क्या कहते हैं, एल्कीन, एल्केन सॉरी, जिसमें डबल बॉन्ड आता है एल्कीन, और जिन कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आता है उन्हें कहते हैं एल्कीन, है ना, एल्काइन। अब पहला है फ्रॉम एल्कीन, एल्काइन, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आए। लिखा है एल्कीन्स रिएक्ट विद हेलोजन एसिड टू फॉर्म हेलोएल्केन, द ऑर्डर रिएक्टिविटी मीन। एल्कीन का अगर आपने बेटा रिएक्शन कराई, देखो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है, ये जनरली क्या है तो ये क्या है बेटा मेरे बच्चे, ये क्या है, इथीन है। एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन करा हाइड्राइड से। अब आप ये देखो सिमेट्रिक एल्कीन है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक, डबल बॉन्ड के देखो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक एल्कीन है। कुछ नहीं होगा बेटा, सिर्फ इसके सीधा इसके साथ आयोडीन ऐड हो जाएगा, बात समझ आएगी ना, सीधा ऐड हो गया तो ये क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड। यहां तक समझ आया। बट अगर ऐसे केस हो जहां पे बेटा आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन, देखो अब आप देखो बेटा अनसिमेट्रिक एल्कीन है, यहाँ देखो कि यहाँ दो कार्बन है, इसके डबल बॉन्ड के इस तरफ, यहाँ क्या सिंगल है ना, HBr की प्रेसेंस में ना। यहाँ पे लिखा है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। बेटा एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड का मतलब होता है बेटा कि वहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे केसेस में एक रूल लगता है, उसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा मार्कोनिकॉफ रूल बेटा क्या कहता है, जो भी एडेंडम आपने ऐड किया, एडेंडम होता है जो भी चीज आपने ऐड करी, ये प्लस वाला होता है, इसमें माइनस वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा बेटा डबल बॉन्ड के जिसपे कि कम हाइड्रोजन होंगे। दोबारा बताओ एक बारी, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है डबल बॉन्ड के जिसपे बेटा, यहाँ पे देखो इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे दो हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा, इस पे, तो हमारा वाला कंपाउंड बन गया, और पॉजिटिव पार्ट बेटा इस पे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा आगे स्पीसीज, समझ गया ना बात, ठीक है। हाइड्रोजन ये तो मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। बट अगर आपके यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड नहीं है, आपके पास लिखा है कि पेरोक्साइड इफेक्ट है, आपके पास लिखा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, आपके पास लिखा है वर्ड खराश इफेक्ट, ये सारी चीजों में बेटा उल्टा होता है। मतलब लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक कंपाउंड दे दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं लिखूं HBr, इसमें लिख दो बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट, तो आपने क्या लगाओगे एंटी, और यहाँ लिख दो HBr, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा बेटा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, बात समझ है। पॉजिटिव पार्ट किस उल्टा हो जाएगा उसका, तो मार्कोनिकॉफ वो उल्टा ही है, एंटी मार्कोनिकॉफ।
बात समझ आई। एंटी मार्कोनी को बेटा खाली HBr के केसेस में लगता है, ये भी आपको करना है। तो अगर इसका बनाना पड़ेगा तो क्या आएगा, देखो CH3 CH CH2Br। बात समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट है मेरा बाय एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन। बेटा किसी भी एल्कीन में जब हम हेलोजन ऐड करेंगे, लेट अस सपोज बेटा ये एल्कीन लिया, इसका नाम क्या है, इथीन है। हेलोजन क्या लिया इन्होंने, ब्रोमीन लिया बेटा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा बेटा, दोनों कार्बन पे, इस वाले पे भी इस वाले पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ऐसे बेटा हेलाइड्स को क्या कहते हैं, विसिनल। बेटा विसिनल का मतलब होता है आस पड़ोस के जो दोनों कार्बन है उन पे। अब यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है तो उसका नाम क्या हो गया, विसिनल डाइब्रोमाइड। अच्छा ब्रोमीन का रंग बेटा किस तरह का होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का। बट जब ये बन जाएगा बेटा विसिनल डाइब्रोमाइड तो ये बन जाएगा कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हेलोजन एक्सचेंज। बेटा हेलोजन एक्सचेंज का मतलब बदला बदली हो ना। कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया आपने, लेट अस सपोज लिया RX, इन प्रेशर NaI। बेटा NaI से रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्राइड से। अब यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेटा ड्राई एसीटोन। बेटा एसीटोन बेटा क्या होता है, जिसे आप प्रोपेनॉन कहते हो, जिसे आप नेल पॉलिश रिमूवर में भी इस्तेमाल होता है। बात समझ आ गई। तो क्या होता है बेटा RI और ये NaX बेटा हमारा अलग हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन। लेट अस सपोज यहाँ देखो R की जगह CH3 पुट करा, X की जगह Cl, NaI, यहां मैंने लिख दिया ड्राई एसीटोन, तो क्या बनेगा CH3I प्लस NaCl। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा, ये खाली आयोडीनेशन के लिए होती है, आयोडोएल्केन बनाने के लिए होती है। लास्ट रिएक्शन और फाइनल रिएक्शन जो है मेरी बेटा वो है मेरी स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारी आयोडीनेशन के लिए होती थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन बेटा मेरी फ्लोरिनेशन के लिए होती थी। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा सर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर नहीं कर सकते भैया, मतलब CH3Br प्लस F2। बेटा देखो लिखा है मैंने, फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद प्योर F2 बहुत एक्सप्लोसिव होता है बेटा, बहुत ज्यादा हीट रखती है, क्योंकि बेटा F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी FF बॉन्ड को तोड़ना बेटा बहुत आसान होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसकी वजह से इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। करते क्या बेटा, कोई भी अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड लिया, उसको रिएक्शन कराते हैं, AgF भी ले सकते हो आप, HgF ले सकते हो, CF2 ले सकते हो और SbF3। यहाँ पे देखो मैंने लिखा CH3Br प्लस AgF। बेटा यहाँ से देखो होगा क्या, यहाँ से AgBr निकल जाएगा CH3। अगले वाले में देखो CH3 CH2Cl HgF2, सेम काम होगा बेटा, Hg2Cl2 अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को बड़ा फेमस रिएक्शन है बेटा, पेपरों में बार बार इसे कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। बात समझ आ गई बेटा, किस तरह से आपको अलग अलग मेथड है जिससे आप एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे के सारे मेथड मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।